किस राज्य ने वार्षिक ऑरेंज फेस्टिवल 2024 के चौथे संस्करण का आयोजन किया है? नागालैंड। थीम ऑर्गेनिक ऑरेंज, डेडिकेटेड ग्रामीण उद्यमशीलता को समर्पित। 23वां विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 7 से 9 फरवरी तक किस शहर में आयोजित किया जाएगा? नई दिल्ली में। आयोजक TERI मीन्स द एनर्जी एंड रिसोर्स इंस्टीट्यूशन। उद्घाटन जगदीश धनखड़ जी द्वारा। भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण TRAI का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? अनिल कुमार लोहाटी। झांकी भारत लोकतंत्र की जननी ने गणतंत्र दिवस परेड 2024 में पहला स्थान हासिल किया है। वह झांकी किस मंत्रालय की थी? संस्कृति मंत्रालय की। सुप्रीम कोर्ट सभागार में भारत के सर्वोच्च न्यायालय के हीरक जयंती समारोह का उद्घाटन किसने किया है? नरेंद्र मोदी जी ने। 23 फरवरी को कौन सा शहर इंडिया रबर मीट IRM 2024 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा? गुवाहाटी, असम। रबर लेटेक्स नामक पेड़ से बनता है जो केरल में पाया जाता है। JDU अध्यक्ष नीतीश कुमार ने नाटकीय उलटफेर के बाद रिकॉर्ड 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 75वें गणतंत्र दिवस पर कितने वीरता पुरस्कारों को मंजूरी दी? 80, जिसमें से 6 कीर्ति चक्र और 16 शौर्य चक्र। हाल ही में नागपुर महाराष्ट्र में क्वालिटी कॉन्सेप्ट 2024 पर राष्ट्रीय सम्मेलन में क्वालिटी सर्कल फोरम ऑफ इंडिया द्वारा प्रतिष्ठित उत्कृष्टता पुरस्कार के लिए किस हवाई अड्डे को चुना गया है? तिरुवनंतपुरम इंटरनेशनल हवाई अड्डा जो केरल में है। किस IIT के विद्वान ने प्रतिष्ठित विश्वकर्मा पुरस्कार 2023 में जल और स्वच्छता श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ उत्पाद डिजाइन पुरस्कार हासिल किया है? IIT गुवाहाटी। 75वें गणतंत्र दिवस पर वीरता के लिए वायुसेना पदक से किसे सम्मानित किया गया है? निकिता मल्होत्रा को, जो डोर्नियर विमान की पायलट हैं। भारतीय जोड़ी ने काहिरा में ISSF शूटिंग विश्व कप 2024 में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता है। रिदम सांगवान और उज्जवल मलिक ने। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त आर्थिक और व्यापारिक समिति की स्थापना के लिए प्रोटोकॉल को मंजूरी दे दी है? डोमिनियन गणराज्य को। AI स्टार्टअप क्रूट्रिम 2024 में भारत का पहला यूनिकॉर्न बन गया है। किस भारतीय कंपनी ने इस तकनीक को लॉन्च किया? ओला, जिसके फाउंडर भावेश अग्रवाल हैं। टेलीकॉम प्रमुख रिलायंस जियो ने भारत में 5G इनोवेशन लैब स्थापित करने के लिए किस कंपनी के साथ हाथ मिलाया है? OnePlus के साथ, जो चीन की है। 63वीं केंद्रीय भूवैज्ञानिक प्रोग्रामिंग बोर्ड की बैठक किस शहर में आयोजित की गई? भोपाल में, मध्य प्रदेश। भारत और सऊदी अरब के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास साडा तनसीक का कौन सा संस्करण 29 जनवरी से 10 फरवरी तक राजस्थान में आयोजित किया जाएगा? तो फर्स्ट संस्करण, जो एयरफोर्स द्वारा। 2023 के ICC पुरुष वनडे क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है विराट कोहली को। कौन सा राज्य में विश्व की पहली ब्लैक टाइगर सफारी स्थापित करेगा? ओडिशा। सिमलीपाल टाइगर रिजर्व में। भारत का दूसरा VLF संचार स्टेशन किस राज्य में स्थापित किया जाएगा? तेलंगाना में। VLF मीन्स वेरी लो फ्रीक्वेंसी। फर्स्ट तमिलनाडु में 1990 में आयोजित किया गया था VLF। रक्षा मंत्रालय ने 1070.47 करोड़ की लागत से भारतीय तट रक्षा के लिए 14 तेज गश्ती जहाज़ों FPV के अधिग्रहण के लिए किस कंपनी के साथ एक अनुबंधन पर हस्ताक्षर किए हैं? मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स के साथ। रक्षा मंत्रालय द्वारा कर्तव्य पथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस परेड 2024 को देखने के लिए विशेष अतिथि के रूप में किसे आमंत्रित किया गया है? PM विश्वकर्मा योजना के लाभार्थियों को, जो 226 लोग हैं।
कौन सा देश अपनी राजधानी में पहला शराब स्टोर खोलेगा जो विशेष रूप से गैर मुस्लिम राजनयिकों को सेवा प्रदान करेगा? सऊदी अरब, रियाद। कौन सी वित्त कंपनी प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना के तहत छत पर सौर पैनलों की स्थापना के लिए 1.2 ट्रिलियन तक का ऋण देगी? REC लिमिटेड। प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना का लक्ष्य है 1 वर्ष में 1 करोड़ घरों पर सौर पैनल लगाना और करीब 300 यूनिट फ्री बिजली देना। यह अप्रत्यक्ष रूप से वियतनाम सरकार साथ दे रही है। 25 जनवरी 2024 में से किन देशों ने अरब सागर के ऊपर डेजर्ट नाइट अभ्यास आयोजित किया है? भारत, फ्रांस, संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित में से कौन 27 से 28 जनवरी को होने वाले कृषि मेला स्टार्टअप एक्सपो उत्कृष्ट 2024 के 7वें संस्करण की मेजबानी करेगा? IIM काशीपुर, UK, उत्तराखंड। 14वीं अखिल भारतीय पुलिस कमांडो प्रतियोगिता का आयोजन किस शहर में किया गया है? विशाखापत्तनम, आंध्र प्रदेश। गणतंत्र के रूप में भारत के 75वें वर्ष के उपलक्ष्य में 1 साल तक चलाने वाले अखिल भारतीय अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन किसने किया है? जगदीप धनखड़ जी ने। BCCI द्वारा 2022 से 23 सीजन के लिए वर्ष की अंतर्राष्ट्रीय महिला क्रिकेटर का पुरस्कार किससे प्रदान किया गया है? दीप्ति शर्मा को। आपदा प्रबंधन में उत्कृष्ट कार्य के लिए 60 पैराशूट फील्ड हॉस्पिटल का सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार 2024 के लिए चुना गया। यह किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश में। अगर संस्था को पुरस्कार मिल रहा है तो पुरस्कार के रूप में 51 लाख और व्यक्ति को 5 लाख। देश के मतदाताओं को चुनावी प्रक्रिया में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए भारत में हर साल 25 वर्ष को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस का कौन सा संस्करण मनाया गया है? तो 14वां। और भारत में करीब 91 करोड़ मतदाता हैं और मतदाता दिवस 2011 से मनाना शुरू हुआ है। भारतीय संविधान के वास्तुकार और विकासकर्ता के रूप में जाने वाले डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का अनावरण राज्य सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश के किस शहर में किया गया है? तो विजयवाड़ा में, जिसे स्टैच्यू ऑफ जस्टिस भी कहा जाता है, जो लगभग 206 फीट की प्रतिमा है। कौन सी संस्था अयोध्या में मस्जिद मोहम्मद बिन अब्दुल्ला मस्जिद का निर्माण करेगी? तो इंडो इस्लामिक कल्चर फाउंडेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में प्रधानमंत्री सूर्योदय योजना लॉन्च की है। यह एक सरकारी योजना है जिसके तहत कितने घरों को छत पर सौर ऊर्जा प्रणाली मिलेगी? तो 1 करोड़ घर को। हेल 523 प्रणाली को हाल ही में समाचारों में देखा गया। यह क्या है? अंडर वाटर न्यूक्लियर वेपन सिस्टम है। जनवरी 2024 में निम्नलिखित में से किस देश को WHO द्वारा मलेरिया मुक्ति देश प्रमाणित किया गया है? तो काबो वर्डे को। भारत मलेरिया मुक्त 2028 तक, टीबी मुक्त 2025 तक, फाइलेरिया मुक्त 2027 तक, जबकि पोलियो मुक्त 2014 में हो चुका है। जनवरी 2023 में कौन सा देश स्मार्ट लैंडर फॉर इन्वेस्टिगेटिंग मून SLIM अंतरिक्ष यान की सफल तैनाती के साथ चंद्रमा पर नरम लैंडिंग हासिल करने वाला 5वां देश बन गया है? तो जापान। चंद्रयान 4 भारत प्लस जापान के द्वारा चलेगा। BCCI द्वारा 2023 के लिए वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर के लिए पाली उमेरगर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? शुभमन गिल को। भारत किर्गिस्तान संयुक्त विशेष बल अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हुआ है? 11th। जनवरी 2024 में जातीय ममानी महोत्सव किस स्थान पर मनाया गया है? लद्दाख में। दिल्ली में ग्रामीण और शहरी समुदायों से जोड़ने के लिए एक राष्ट्रव्यापी अभियान गांव चलो अभियान किसने शुरू किया? JP नड्डा जी ने। ओडिशा में आयुष दीक्षा केंद्र की आधारशिला किसने रखी? सर्बानंद सोनोवाल जी ने। जनवरी 2024 में हरदीप सिंह पुरी ने किस शहर में अल्कोहल से जेट ईंधन बनाने का
पहला पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है पुणे में। जनवरी 2024 में गोले मेला के नाम से जाना जाने वाला एक लोकप्रिय उत्सव किस मंदिर में आयोजित किया गया है? जगन्नाथ मंदिर, जम्मू कश्मीर, उधमपुर में। केंद्रीय कैबिनेट मंत्री किरेन रिजिजू ने किस शहर में भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव 2023 में युवा वैज्ञानिक सम्मेलन का उद्घाटन किया है? फरीदाबाद, हरियाणा में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अयोध्या में राम मंदिर का उद्घाटन किया है, जो भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण अवसर है। रामलला की मूर्ति किस मूर्तिकार द्वारा बनाई गई है? अरुण योगीराज जी द्वारा, जो 22 जनवरी 2024 को प्राण प्रतिष्ठा हुआ। टाटा समूह ने 25,000 करोड़ में किस वर्ष तक IPL टाइटल प्रायोजक बने रहने का अधिकार जीता है? 2028 तक। निम्नलिखित में से किस राज्य ने 21 जनवरी को अपना स्थापना दिवस मनाया? 1972 में 21 जनवरी को त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर। पराक्रम दिवस हर साल 23 जनवरी को किस स्वतंत्रता सेनानी की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। किस शहर में PM नरेंद्र मोदी ने बोइंग के नए वैश्विक इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी केंद्र परिसर का उद्घाटन किया? बेंगलुरु में। किसने अयोध्या में राम मंदिर को समर्पित स्मारक डाक टिकटों की एक श्रृंखला और पूज्य देवता के सम्मान में दुनिया भर के टिकटों की विशेषता वाली एक पुस्तक जारी की है? नरेंद्र मोदी जी द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रालय दिल्ली में ऐतिहासिक लाल किले के सामने लॉन और ज्ञान पथ पर 23 से 31 जनवरी तक भारत पर्व का आयोजन करेगा? पर्यटन मंत्रालय। पेप्सिको इंडिया के CEO के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो जागृत कोटेचा को। द विंग्स इंडिया अवार्ड्स का चौथा संस्करण बेंगलोर कैंपेगौड़ा में। असम के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार असम वैभव से किसे सम्मानित किया जाएगा? जस्टिस रंजन गोगोई जी को, जो पूर्व CJI हैं। 2019 से 20 की अवधि के लिए महिला सशक्तिकरण की श्रेणी में किस कंपनी को प्रतिष्ठित स्कोप एमिनेंस अवार्ड से सम्मानित किया गया? इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड को। केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री परसोत्तम रूपाला ने तिरुवनंतपुरम के विझिंजम में समुद्र तल में कृत्रिम चट्टानें जमा करने की परियोजना शुरू की है। यह परियोजना किस योजना के तहत क्रियान्वित की जा रही है? प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना द्वारा, जो 2020 में शुरू हुआ था, जो लॉन्च हुआ था 6,000 करोड़ से। नई दिल्ली में वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में सहकारी समितियों के केंद्रीय रजिस्ट्रार कार्यालय के नए भवन का उद्घाटन किसने किया? अमित शाह। नई दिल्ली में शांति के लिए एशियाई बौद्ध सम्मेलन की 12वीं महासभा का उद्घाटन किसने किया? जगदीप धनखड़ जी ने। जबकि विश्व बौद्ध सम्मेलन का नरेंद्र मोदी जी ने। माइती के सचिव S कृष्णन ने किस राज्य में 2 प्रमुख कार्यक्रम इंटेलिजेंट इंटरनेट ऑफ थिंग्स IIoT सेंसर में उत्कृष्ट केंद्र और इंडिया इनोवेशन सेंटर फॉर ग्राफीन लॉन्च किए हैं? केरल में। किस देश ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यमों MSMEs के लिए दुनिया का पहला स्थिरता मान्यता ढांचा इकोमार्क ग्लोबल पेश किया है? UAE ने। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने T20 अंतर्राष्ट्रीय में 5 शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बनकर इतिहास रचा। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने फर्टिलाइजिंग द फ्यूचर भारतस मार्च टुवर्ड्स फर्टिलाइजर सेल्फ सफिशिएंसी पुस्तक का विमोचन किया। इस पुस्तक के लेखक कौन हैं? डॉक्टर मनसुख मंडाविया। वैश्विक एरोस्पेस दिग्गज बोइंग ने भारत के किस राज्य में अपना पहला वितरण केंद्र खोला? यूपी के खुर्जा में। निम्नलिखित में से कौन सी कंपनी BSI ब्रिटिश स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूशन
द्वारा उद्योग में पहली ISO 27001/2022 प्रमाणित पेट्रोकेमिकल संगठन बन गई है। तो हल्दिया पेट्रोकेमिकल लिमिटेड। यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की के अनुरोध पर निम्नलिखित में से कौन सा देश यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो स्विट्जरलैंड।